हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। नए व्लॉग में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। और मैंने कहा था कि मैं मेहंदी लगाऊंगी, तो शाम के टाइम मैंने मेहंदी लगाई थी। और अब धोए हैं मैंने बाल। डिनर वगैरह हो गया है हमारा और टाइम हो गया है, अब देखो 8:45 रात के। और अभी फ्रेंड्स मैं सोच रही हूँ, दिन में तो रूटीन का काम इतना ज़्यादा हो जाता है, थक जाती हूँ। सुबह आंधी आई थी, इतनी ज़्यादा आंधी आई थी, पूरा घर मिट्टी से भरा पड़ा है। सोच रही हूँ कि जितना हो सकता है डस्टिंग वगैरह शुरू कर दूँ रात को ही, जितना होगा दिखाऊंगी। देखो आप, कितना डस्ट ही डस्ट, आप देख सकते हो हर जगह। मिट्टी, कितनी मिट्टी है। डस्टिंग करनी स्टार्ट कर दी है फ्रेंड्स। मैं ये कभी नहीं देखती कि रात है तो डस्टिंग ना करूं। जैसे ही मैं फ्रेश फील करती हूँ कि अब मुझे थकावट नहीं है, रेस्ट कर लिया है मैंने और टाइम है मेरे पास, तो जो और काम बाकी करने होते हैं वो सब मैं कर लेती हूँ। और सिर्फ रात को जाले ही तो नहीं उतारती, बाकी डस्टिंग वगैरह तो कर लेती हूँ फ्रेंड मैं। आप बताना, आप सब रात को डस्टिंग करते हो या नहीं करते हो। मैं तो कर लेती हूँ फ्रेंड। काम करते करते बातें भी कर लेते हैं फ्रेंड, कुछ काम भी हो जाएगा और बातें भी हो जाएंगी। तो फ्रेंड, कुछ लोगों को जो है ना, दूसरों का मजाक बनाना और उन्हें देख कर कानाफूसी करना बहुत अच्छा लगता है कुछ लोगों को। तो ऐसे लोगों के सामने हमें कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए और कोशिश करें कि ऐसे लोगों को नज़रअंदाज कर दें। वैसे तो सभी लोग किसी न किसी की पीठ पीछे बातें करते ही रहते हैं और मजाक उड़ाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने रहकर जानबूझकर ऐसा व्यवहार करते हैं ताकि सामने वाला परेशान हो जाए। वो कहीं पर भी हो सकते हैं ऐसे ऐसे लोग। तो जिन लोगों को आप और जो आपको पसंद नहीं करते या जिनसे आपका मन मुटाव होता है, वो आपको परेशान करने के लिए आपकी तरफ देखकर किसी न किसी बारे से बातें करते हैं और आप सोचते हैं कि ये मुझे देखकर हंस रहा है, तो आप बेचैनी महसूस करते हैं। लेकिन हमें उनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, अपने काम पर ही ध्यान देना चाहिए। और कुछ लोगों का काम ही होता है दूसरों की बुराई करना और बातें बनाना, ताकि आपका ध्यान काम से हट जाए और आपसे कोई गलती हो जाए तो वही उस इंसान की जीत होती है। जिस काम में आपसे गलती हुई है, ये उसकी जीत है। तो इसलिए हमेशा अपने आप पर विश्वास रखें। दूसरा ये है कि कई बार ऐसे होता है फ्रेंड, कोई भी हमारे पहनावे पर या हमारे बालों के स्टाइल को, हमारे बालों को देखकर मजाक बनाते हैं कि ये ऐसे कपड़े हैं, ऐसे हैं। लेकिन हमें विश्वास होना चाहिए जो हमने पहना है या जो हमने स्टाइल बनाया है बहुत अच्छा है। किसी के कहने से मन को दुखी नहीं करना चाहिए, हमें खुद पर भरोसा रखना चाहिए और अपने भरोसे को टूटने नहीं देना चाहिए। और फ्रेंड, बहुत सारी बातें ऐसे होती हैं जो हमें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, न कि किसी के कहने से विचलित होना। कुछ लोगों का काम होता है फ्रेंड, अपना कीमती समय बर्बाद करके सिर्फ दूसरों के बारे में बातें करते हैं। तो इसका मतलब ये है, कोई ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ आपके बारे में बातें करता है या आपके बारे में नेगेटिविटी फैलाता है, इसका मतलब ये हुआ कि आप में कुछ ना कुछ तो खास है जो आपके बारे में इतनी नेगेटिविटी फैलाई जा रही है। तो ये सोचो, वो ऐसा जानबूझकर ऐसा व्यवहार करेगा जिससे आप विचलित हो जाएं। लेकिन अगर मान लो बाय चांस उससे आपकी नज़र भी मिलती है तो गर्व महसूस करें खुद, और आप इतने काबिल हैं कि लोग आपके बारे में बातें करते हैं, ये महसूस करना चाहिए। कई बार क्या होता है फ्रेंड, हम अपनी निजी बातें अपने ऑफिस में या किसी क्लिक के सामने कहीं पर भी अपनी निजी बातें शेयर कर लेते हैं।
लेकिन जो निजी बातें होती हैं, अपनी निजी ज़िंदगी की बातें उसे साझा कर लेते हैं, पर वह व्यक्ति आपकी ये बात किसी और को बता देता है, और जिसका काम है सिर्फ गप्पे मारना उस आदमी का। तो ऐसी बातें हमें शेयर कभी भी नहीं करनी चाहिए, कहीं पर भी अपनी निजी बातें। तो ऐसी कुछ बातें होती हैं फ्रेंड, जिन बातों पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है ज़िंदगी में। मैंने काम करते करते कुछ बातें आपके साथ शेयर की हैं, और मेरा काम भी अभी तो बहुत पड़ा है फ्रेंड। अभी तो ये मेरा लॉबी का ही एरिया है जहाँ मैं काम में लगी हुई हूँ, डस्टिंग करने में। और ये देखो टेबल वगैरह कितना मिट्टी का, देखो सब कुछ। सारा दिन मैं सारे डोर बंद रखती हूँ, कर्टन वगैरह लगा कर रखती हूँ, शीशे लगे हुए हैं, फिर भी इतना डस्ट आ जाता है। देखो आप कहाँ से। और जो डस्ट होता है वो भी इतना बारीक होता है, जैसे पाउडर होता है ऐसे ही बारीक होता है। सारा दिन ही अब जैसे जैसे आंधियाँ चलेंगी फ्रेंड, रोज़ाना काम बढ़ ही जाएगा डस्टिंग का। अब ये किचन का एरिया है फ्रेंड, किचन का एरिया भी साफ़ कर देती हूँ। देखती हूँ कहाँ कहाँ करूँगी मैं सफाई आज डस्टिंग का। ओनली डस्टिंग का व्लॉग बनाऊँगी फ्रेंड आज मैं। ये ओनली डस्टिंग का ही है इस टाइम, बाकी तो काम हो गए हैं मेरे। यही देखती हूँ कितना कर पाऊँगी कितना नहीं करूँगी। इतना डस्ट हो जाता है इन सब पर, देख सकते हो आप। चिमनी वगैरह पर भी देखो इतना, चिमनी तो मैं किसी दिन अलग से ही साफ़ करूँगी। शीशा वगैरह इसको निकाल कर अच्छे से साफ़ करूँगी, करती रहती हूँ फ्रेंड। क्योंकि जो ऑयल, जो सब्ज़ी वगैरह पराठे जो हम बनाते हैं वो सारा ही ऑयल जमा हो जाता है। कई बार तो इतना हो जाता है, मान लो एक महीना लग जाए हमें साफ़ करने में, तो इतना ऑयल हो जाता है, इतना टपकने लग जाता है। ऐसे लगता है जैसे कभी हम ध्यान ही नहीं देते। ये तो किसी दिन और करूँगी मैं। ये फ्रेंड डस्टिंग कर ली है मैंने, सारी तो नहीं हुई है। ये मेरे पीछे आप रूम देख रहे हो, डोर बंद है जिसका। सर न्यूज़ सुन रहे हैं, इसकी तो नहीं करूँगी अभी, फिर देखूँगी इसको, तो कल देखूँगी। लेकिन जो रूम वगैरह की डस्टिंग तो होगी है। वो सारी खिड़कियाँ भी मिट्टी की भरी पड़ी है, जो आज खोली थी मैंने। हवा चलेगी तो वो सारा ही डस्ट फिर अंदर आएगा। उनकी बारी कब आएगी, जब भी करूँगी मैं दिखाऊँगी आपको, शेयर करूँगी आपके साथ। और अभी तो फ्रेंड में दही वगैरह जमानी है, दूध गर्म करना है, और टाइम तो हो गया है फ्रेंड 9:30 का, 9:30 बज गए हैं। चलो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। बाय 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 फ्रेंड्स।